हेलो फ्रेंड्स। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें जीएसटी पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। तो यानी कि जीएसटी के पोर्टल पे जाके हम लोग खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जीएसटी में। बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप के साथ में कि हमें किस तरीके से जाके रजिस्ट्रेशन लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप नेट पे जाएँ और नेट पे जाके आप gst.gov.in जो कि गवर्नमेंट की साइट है उसे ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद आप उस पे नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर नाउ आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट में एनरोल करना है खुद को, फिर आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट फिल करना है। सबसे पहले आपको फिल करना है कि आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना स्टेट, अपना सिटी यानी कि जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपनी सिटी को चूज़ कर सकते हैं। पूरे इंडिया की जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो यहाँ से आप सर्च करके अपनी सिटी फाइंड करके चूज़ कर लें। देन आपके बिज़नेस का जो लीगल नेम है वो लीगल नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जो भी आपके बिज़नेस का लीगल नेम है, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो, अगर आप कंपनी है तो जो आपकी कंपनी का नाम होगा वही आपका लीगल नेम होगा। देन आपको अपना पैन नंबर फीड करना है। पैन नंबर फीड करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फीड करनी है और अपना मोबाइल नंबर आपको फीड करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही फीड करें जिसका कि आपको एक्सेस हो, क्योंकि इन पे इमीडिएटली एक कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको फीड करना होगा। तो अगर आपको एक्सेस नहीं होगा तो आप उसको फीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कैप्चा फिल करके आप जब क्लिक करेंगे प्रोसीड पे तो ये आपकी विंडो आ जाएगी। तो जो आपके मोबाइल नंबर है उस पर अभी एक ओटीपी सेंड हो गया होगा और साथ में जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भी एक ओटीपी सेंड हुआ होगा। दोनों ओटीपी अलग अलग होंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम आपके दोनों को वेरीफाई करना है क्योंकि गवर्नमेंट को, तो इसलिए वो डिफरेंट ओटीपी दोनों पे सेंड करेंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फीड करना है। तो मोबाइल वाला मोबाइल वाले में और ईमेल आईडी वाला हमें अपनी ईमेल आईडी में। तो आप जब अपनी ईमेल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो आपके अलग अलग टैब्स होते हैं आपकी ईमेल आईडी के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन अलग अलग टैब्स में कहाँ पे आपकी ईमेल आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है कि आपकी इनबॉक्स में नहीं आए क्योंकि आपकी सिलेक्टेड नहीं होगी, तो इनबॉक्स में शायद नहीं आएगी वो। तो यहाँ पे आपका जो अपडेट वाला हेडिंग होता है, तो अपडेट वाला जो टाइटल है आपका, वहाँ पे आप जाओ तो डू नॉट रिप्लाई के नाम से ईमेल आएगी आपको। यहाँ पे आपका ओटीपी है इस मेल के अंदर। इस मेल के अंदर से आप अपना ओटीपी कॉपी कर सकते हैं और इसको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट भी अलाउ किया है। तो यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अब आप जब भी रजिस्टर्ड करोगे जीएसटी के पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन के रेफरेंस में, तो आप टीआरएन के थ्रू लॉगिन करोगे। तो वो टीआरएन नंबर भी आपको मेल पे आया होगा, तो आप वहीं अपनी मेल आईडी पे चेक करेंगे। तो जहाँ पे आपको ओटीपी की मेल आई है उसके जस्ट बाद आपको एक टीआरएन नंबर की मेल भी आएगी, सेम आईडी यानी कि डू नॉट रिप्लाई से। यहाँ पे आपका ये टीआरएन नंबर गिवन है। ये टीआरएन नंबर आप कॉपी करके इसको आप वहाँ पे पेस्ट करके नीचे आपको एक कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर जब आप कर लेंगे तो उस कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, यानी कि यहाँ पे आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपको ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना होगा। तो हर बार आप टीआरएन नंबर और कैप्चा डालोगे और फिर जो आपका ओटीपी है वो आपकी मोबाइल और ईमेल, इस बार आपका सेम ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे आएगा। तो आप दोनों में से कहीं भी उसको देखकर यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर है, अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि वो नंबर आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि हो सकता है आपको कई बार लॉगिन करना पड़े पूरी अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत बार कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपकी उसकी एक्सेस हो। तो यहाँ पर आप ऐसे अपना ओटीपी डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है फिल करने के लिए। तो ऐसे आपको माई सेव्ड एप्लीकेशन दिखेगी। इसमें आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपको एक्शन बटन दिया है। तो आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन के आपको डेटा फीड करना है वो सारे के सारे आपके हेडिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई दे गए हैं। तो ये सारे के सारे हेडिंग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक करके अब हम इनको फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको डिटेल ऑफ बिजनेस डालना है, तो इसमें आप अपना ट्रेड नेम एंटर करेंगे और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है। मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर का कर रही हूँ तो इसलिए प्रोप्राइटर डाल रही हूँ। आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है आपको वो डालना है यहाँ पर।
देन आपको अपना सिटी डालनी है, वार्ड डालना है। अच्छा, वार्ड और ज्यूरिसडिक्शन जो नए लोग हैं रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए यहाँ पे आपके सारे के सारे दिए होंगे। जो आप सिटी एंटर करोगे उस सिटी के सारे वार्ड्स की यहाँ पे लिस्ट होगी बेसिकली इस जगह पे। अब यहाँ पे मेरा वार्ड कौन सा है वो आप चूज़ कैसे करेंगे, तो नीचे उन्होंने एक लिंक दिया है आपको, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे के सारे वार्ड्स जो हैं वो किस एरिया में फॉल करते हैं उसकी एक लिस्ट आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट पता चलेगा, आप स्टेट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी वार्ड हैं तो वो वार्ड कौन से एरिया, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से मकान नंबर में कौन कौन से वार्ड एप्लीकेबल होंगे, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा इस लिंक से। तो यहाँ से फिर आप अपना वार्ड पता करके और वो हम फीड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इसको फीड करने के बाद आपके पास 2 बटन और हैं कि आप एज ए कैजुअल डीलर रजिस्टर कर रहे हैं और क्या आप एज ए कंपोजिशन डीलर कर रहे हैं। तो अगर आप कंपोजिशन डीलर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको नहीं करना, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी डिटेल वो कंपोजिशन की मांगेगा, आप क्लिक करोगे तो देन आपको ये बताना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन लेने का रीज़न क्या है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, क्यों फॉल किया आपने। आपको वॉलंटरी हो सकता है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड हो सकता है। तो यहाँ से मुझे अपना रीज़न चूज़ करना है। तो ये आप सारी की सारी रीजंस की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। देन मुझे यहाँ पे अब ये देखना है कि मेरी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, वो मुझे एंटर करनी है। यहाँ पे मुझे वो डेट एंटर करनी है जब से मैंने अपना बिजनेस कमेंस किया था, तो वो कभी की भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। साथ में जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी आई जीएसटी में, यहाँ पे आपको वो चीज़ फिल करनी है कि किस दिन से आपकी लाइबिलिटी आई, क्योंकि अब 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो 30 दिन का पीरियड यहीं से काउंट करेगी आपकी जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे वो डेट सही डालना बहुत ज़रूरी है। देन आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका रजिस्ट्रेशन है, वो एक पूरी लिस्ट गिवन है, तो अगर आपको कोई करंट रजिस्ट्रेशन था तो आप उसका डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो आपको कोई और अगर जीएसटीएन भी हो सकता है, या फिर आप इनमें से किसी में फॉल कर रहे हो, आप लग्जरी में, शॉप एक्ट में, तो वो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कि आप दूसरी जगह जो रजिस्टर्ड हो वहाँ पे किस कैपेसिटी में हो। अगर आप इनमें से किसी में नहीं हो तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी लिस्ट में फॉल नहीं कर रहे, यानी क्या हो सकता है कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी फीड नहीं करना है। तो अगर आप कुछ भी फीड नहीं करोगे तो ये रॉ आपको फिर भी दिखेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो इसके आगे इन्होंने एक आपको बटन दिया हुआ है कैंसिल का, तो आप स्कैन करके इसको अच्छी तरह देख लें। अगर इनमें से किसी में आप नहीं हैं तो फिर आपको सिंपली जाके जो कैंसिल बटन है उस कैंसिल बटन पे हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। कोई डेटा अगर आपका बीच में रह गया है फीड होने से तो वो प्रॉम्प्ट करेगा, रेड कर देगा उसको। पूरा डेटा फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेप पे राइट का निशान आ गया, उसका कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी सिग्नेचर आपके तभी होंगे, मतलब एप्लीकेशन तभी फाइल होगी जब आप सारे टैब कंप्लीट कर लोगे। देन सेकंड टैब है हमारा, जो यहाँ पे हमें प्रोप्राइटर की डिटेल्स देनी है, यानी कि हमें ऑनर्स की डिटेल देनी है। तो अगर आप कंपनी का कर रहे हो तो आपको सारे डायरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। अगर आप इंडिविजुअल का कर रहे हो यानी कि प्रोप्राइटर का, तो सिर्फ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद आपको डेजिग्नेशन फिल करनी है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो आप अगर प्रोप्राइटर हो तो आप प्रोप्राइटर ही लिखोगे या ऑनर लिखोगे, तो वो आपकी डेजिग्नेशन। कंपनी है तो आप डायरेक्टर होंगे, अगर पार्टनरशिप में तो आप पार्टनर होंगे। तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको अपनी दिन की डिटेल्स भी यहाँ पे देनी होंगी। देन आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर और पासपोर्ट डिटेल भी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो मांगता है, बट ये फील्ड कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। तो जो आपने पीछे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाला था वही आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे एज ए प्रोप्राइटर जा रहे हो, ये तो आप यहाँ पे टैब देखोगे ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑल्सो, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे मार्क नहीं किया तो आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि आप ये डिटेल्स डालो, और जब तक आप वो डिटेल एंटर नहीं करोगे तब तक वो आपको कंप्लीट नहीं दिखाएगा आपका प्रोफाइल। देन इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये वाली टैब भी कंप्लीट होगी। शुरू की 2 टैब्स का आपका कलर ब्लू होता है, उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होगा कलर, तो लेकिन ये भी आपका फीड हो चुका है डेटा। देन हमें अब डालना है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मुझे एंटर करना है यहाँ पे।
तो जो आपने पहले अपना एड्रेस, अगर आप प्रोप्राइटर हो सकता है सेम ही हो, तो वो एड्रेस आप फीड कर देंगे। डिफरेंट है तो आप उस डिफरेंट एड्रेस को फीड कर देंगे। जो भी एड्रेस आप यहाँ पे फिल करोगे उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो जो एड्रेस है उसका आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको एक बार चेक करना होगा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। जैसे आपका जो प्रीमाइसेस है वो आपका रेंटेड हो सकता है, लीज्ड हो सकता है। तो आप ऑनर हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। आप अगर शेयर्ड प्रीमाइस है तो कंसेंट लेटर आपको चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिएगा। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस केस में आपके एलिजिबल हैं यहाँ पे, वो सब डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने लिस्ट दी होगी। तो वो हमें एक बार चेक करना है कि हमारा प्रीमाइस जो है उसका नेचर क्या है। जैसे हमारा अगर रेंटेड है तो हम लोगों को रेंटेड के केस में क्या करना है, उसका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने रेंट एग्रीमेंट चूज़ किया और उसको अपलोड कर दिया। यहीं से अपलोड होने के बाद आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ तक हमारी टैब कंप्लीट हो गई और अब आप ऊपर देखोगे तो आप देख सकते हो 91% हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ईजी है अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से कलेक्ट करके रखे हुए हैं तो। देन मुझे डिटेल्स ऑफ गुड्स या कमोडिटीज़ देनी है। तो जो भी आपकी गुड्स हैं या कमोडिटीज़ हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको ध्यान रखना है अगर आप गुड्स में डील विद करते हो तो गुड्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये टैब हमेशा गुड्स पे ही रहेगी। तो अगर आप सर्विसेज वाला काम कर रहे हो तो आपको खुद जाके सर्विसेज में उसको एंटर करना पड़ेगा। तो आप अगर सर्विसेज में हो तो यहाँ आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। आप गुड्स में थे तो आप गुड्स वाला भरेंगे। जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो आप उस पर सर्च करेंगे तो अपने आप भी आ जाएंगी आपके सर्विसेज आपके कोड के हिसाब से। देन 5 तक आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल्स अब हमें फिल करनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स में आपके सबसे पहले जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे सही सही फिल करने हैं। फिर आप ऐड न्यू करेंगे। देन यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद मुझे उसका टाइप ऑफ अकाउंट फिल करना होगा एंड देन उसका एड्रेस। जब आप IFSC कोड फिल करोगे तो अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल किया। देन उसका नेचर क्या है, सेविंग्स अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। फिर आप जब IFSC कोड फिल करोगे और गेट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो अपने आप आपका एड्रेस नीचे आ जाएगा। तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि एड्रेस आपका सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये आपका जैसे नीचे एड्रेस आ रहा है वैसे आपका एड्रेस शो करना शुरू कर देगा। देन यहाँ पे मुझे अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स भी देनी है, मतलब उसकी मुझे प्रूफ देना है। प्रूफ में मैं क्या क्या दे सकती हूँ, आप अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, आप उसकी चेक की कॉपी दे सकते हो अगर उस पर आपका नेम प्रिंटेड है तो, या फिर आप साथ में उसकी स्टेटमेंट दे सकते हो। तो उनमें से जो भी प्रूफ आपके पास है वो प्रूफ आप अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद वहाँ पे भी आप हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद अब हमारा पूरा डेटा फीड हो चुका है। तो अब हम लोग हमारा जो प्रोफाइल, कई बार ये हो सकता है आपका प्रोफाइल 99% कंप्लीट दिखा रहा है। तो अभी आप एक बार चेक करेंगे कि कहीं आपका कुछ छूट तो नहीं गया है। तो एक बार सारे के सारे टैब्स में जाके आप चेक करें। अब आपका प्रोफाइल अगर 100% दिखा रहा है तो आप फाइनल टैब में जाके वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपको DSC के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो तो वैसे आप ई-सिग्नेचर भी कर सकते हैं, यानी कि EVC के थ्रू। तो ई-साइन तो अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपका EVC वाला सिग्नेचर है दैट इज़ वर्किंग। तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, मतलब इसीलिए क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का है। देन सबमिट विद DSC पे आप क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्योंकि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है या आपका DSC भी अपलोडेड नहीं है तो ऐसे आपको एरर दिखाएगा। पहले अब मुझे अपने DSC को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, अपने DSC को रजिस्टर कराऊँ। तो DSC मुझे किस तरीके से रजिस्टर कराना है वो एक बार हम लोग अभी देख लेते हैं। आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र सर्विसेज, यहाँ पे आपको रजिस्टर और अपडेट DSC ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आपको पेन ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आपने सबसे पहले आपको EM साइनर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने DSC को सिग्नेचर करने के लिए यूटिलिटी बनाई है। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन आपको अगर विंडो है, लाइनक्स है या आपका मैक है, यानी कि आप अगर एप्पल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो तीनों में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो EM साइनर की यूटिलिटी। आप क्लिक करेंगे, आपकी यूटिलिटी जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है वहाँ सेव हो जाएगी। आप उस पर रन करेंगे, इस तरीके से आपको आएगा। तो रन करने के बाद ये आपका EM साइनर डाउनलोड हो जाएगा। ये आइकन आपको दिख रहा होगा। तो ये आइकन थोड़ा इसको डार्क बैकग्राउंड पे मैं आपको दिखा देती हूँ। डार्क बैकग्राउंड पे आपको ये इस तरीके का दिखेगा आइकन, ग्रीन कलर का। तो ये आपके सिग्नेचर करने के लिए यूज़ होगा बेसिकली, जो आपका EM साइनर है।
इसके बाद ईएम साइनर को डाउनलोड करने के बाद अब हमें अपने डीएससी को रजिस्टर करना है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी अब एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी होगी हमें डीएससी को रजिस्टर करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे रजिस्टर डीएससी में। डीएससी रजिस्टर करने में काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें अलग अलग एरर्स हैं। उन एरर्स पे भी हमने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की है, तो हम फ्यूचर में वो भी अपलोड करेंगे। तो आप इसको क्लिक करके एक बार चेक करें अपने डीएससी के ड्राइवर्स आपने डाउनलोड कर लिए हैं कि नहीं, उनको रन कर लिया है कि नहीं। देन एक बार परमिशन चेक करें कि आपकी परमिशन वहाँ पे करेक्टली चल रही है कि नहीं। उस सब के बाद आप फिर से डीएससी को एक बार अपलोड करने की कोशिश करें और उसको रजिस्टर करने की कोशिश करें। तो कुछ हो सकता है कि एरर्स आपको आती रहें, बट फाइनली जब आपका डीएससी रजिस्टर हो जाएगा तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगर आपका डीएससी सही से रजिस्टर हो रहा है तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। ये इस तरह के एक सुदर्शन चक्र आपको घूमते हुए दिखेगा और इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो एक विंडो में आपको सिग्नेचर में आपका नाम दिखेगा। आप साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर का जो पासवर्ड है यानी कि की है वो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपका सिग्नेचर काम करेगा। तो फाइनली साइन हो गए, योर डीएससी हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर्ड हमारा डीएससी यहाँ से हो गया। अब जो हमारी एप्लीकेशन है हम वापस उस एप्लीकेशन पे जाएंगे, यानी कि जो हम लोग अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके हम दोबारा अभी वेरिफिकेशन पे जाते हैं। एक्शन पे क्लिक करेंगे पहले की तरह, डैशबोर्ड पे जाके हमें अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी। देन यहाँ पे हम फिर वेरिफिकेशन पे जाके क्लिक करेंगे और जब आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो वही विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। देन आप टिक करोगे एक चेक बॉक्स, शुरू में अपना नाम आप चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे, प्लेस डालोगे, यानी कि जिस जगह बैठ के आप अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना, उसको डालने के बाद आप सबमिट विद डीएससी पे क्लिक करोगे तो डीएससी हमारा रजिस्टर हो चुका है। वार्निंग से डरना नहीं है, हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको ये सक्सेस मैसेज आएगा और इस सक्सेस मैसेज के साथ आप समझ सकते हैं आपकी रिटर्न आपका जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो भी सिर्फ सबमिट हुई है। ऑल्दो उसका करेक्ट स्टेटस वो 15 मिनट के बाद बताता है, तो कभी कभी इतना करने के बाद भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई हो और कई बार वो आपको वापस कुछ एरर दिखा सकता है। जैसे आपके पैन कार्ड अगर मिसमैच है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका अगर आपने मैच नहीं कराया हुआ है तो आपको वो पैन कार्ड का एरर दिखा सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद 15 मिनट बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें अपने डैशबोर्ड पे जाके कि मेरी एप्लीकेशन एक्चुअली में सबमिट हो गई है कि नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो फिर आपको वो ARN नंबर आपका दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपका एक ARN वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो वो इस बात का सबूत है कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इसके बाद अगर कुछ एरर या कुछ रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की साइड से हैं तो वो आपको डिपार्टमेंट बेसिकली फॉर्म के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर सकता है। उनको करेक्ट कराने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था कि हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।